Hello students, hi, this is Kajal Tejwani and welcome back to the channel. I hope you guys are doing fine. Today we are going to discuss about important points to remember while solving partnership final accounts. यूजुअली होता क्या है कि अकाउंट्स में हम फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ आर सिली मिस्टेक्स हम कहीं ना कहीं मार्क्स लूज कर देते हैं. एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट इज वन ऑफ योर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन योर सिलेबस. सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू गाइज, and also it is a quick revision of that particular topic, so that's a win-win for you guys. So go and watch the full video, and yeah, on that note, let's get started. ठीक है, so starting with the topic first, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स. पार्टनरशिप क्या होता है? पार्टनरशिप क्या कब बनती है? व्हेन टू और मोर पर्सन्स कम टुगेदर इन बिजनेस फॉर शेयरिंग द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो, तब बनता है हमारा पार्टनरशिप इन अ लीगल मैनर ऑफ कोर्स. तो तब हमारी पार्टनरशिप बनती है, एंड पार्टनरशिप में हम बनाते हैं पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट. अब अपन ने 11th में फाइनल अकाउंट्स तो देखा ही है. फाइनल अकाउंट्स में बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. ठीक है, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस हमें क्या बताते हैं? इनकम ऑफ द ईयर, एंड बैलेंस शीट हमें बताती है पोजीशन ऑफ दैट ईयर. ठीक है, एंड अब इसमें भी क्या होगा, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में भी बनेंगे ये 3 अकाउंट प्लस एक एडिशनल अकाउंट बन जाएगा कैपिटल अकाउंट. जब आपको कैपिटल के एडजस्टमेंट दिए गए हैं, देन यू हैव टू मेक कैपिटल अकाउंट. नाउ कैपिटल अकाउंट बनाने के हैं 2 मेथड्स. फर्स्ट इज फिक्स कैपिटल मेथड एंड सेकंड इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड. फिक्स कैपिटल मेथड में बनते हैं 2 अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट. कैपिटल फिक्स्ड रहेगा, मतलब हमारे जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगे, जो भी एडजस्टमेंट होंगे पर्टिकुलर ईयर के, वो कहाँ जाएंगे? करंट अकाउंट में रिकॉर्ड होंगे, और कैपिटल अकाउंट में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा. एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल हमें ये बताता है, वर्ड से ही समझ आता है कि हमारा कैपिटल हर ईयर फ्लक्चुएट हो रहा है. तो मतलब जितने भी ट्रांजेक्शन्स होंगे कैपिटल से रिलेटेड, वो सारे कहाँ जाएंगे? कैपिटल अकाउंट में ही जाएंगे, क्योंकि हमारा कैपिटल क्या हो रहा है? हर ईयर फ्लक्चुएट हो रहा है. ऑलराइट, देन कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है? ठीक है, फर्स्ट उनका बैलेंस ऑफ ट्रायल बैलेंसेस, देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, देन ड्राइंग्स ऑल्सो, देन पार्टनर कोई एसेट बिजनेस से ले रहा है, दैट इज ऑल्सो अंडर ड्राइंग, देन रिजर्व फंड एंड ऑफ कोर्स नेट प्रॉफिट ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर. ठीक है, एंड ऑल्सो एडिशनल कैपिटल, ये सब चीज़ें आ जाती है कैपिटल अकाउंट में. देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स while you need to remember, first trial balance. जो ट्रायल बैलेंस में हर एक आइटम, each item will be recorded only once. ठीक है, you guys know that very well, but still a quick revision. कहाँ कहाँ रिकॉर्ड होगा? ट्रेडिंग में, प्रॉफिट एंड लॉस में, या बैलेंस शीट में. एंड एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट्स होते हैं? 2 इफेक्ट्स होते हैं. एवरी डेबिट हैज़ एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट. ऑलराइट, देन डेबिट बैलेंसेस ऑफ ट्रायल बैलेंस विल बी on debit side of trading account or profit and loss account or asset side of the balance sheet side. And credit side, credit balances of trial balance कहाँ जाएंगे? credit side of trading account or profit and loss account or liability sides of the balance sheet. all right, trade expenses का क्या कंसेप्ट है? ट्रेड एक्सपेंसेस, जब ट्रायल बैलेंस में सिर्फ ट्रेड एक्सपेंसेस दिया है, ओनली ट्रेड एक्सपेंस का बैलेंस दिया है, तो वो ट्रेड एक्सपेंसेस हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड. एंड जब हमें ट्रेड एक्सपेंसेस के साथ और 4 एक्सपेंसेस दिए गए हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस एंड जनरल एक्सपेंसेस, तब हम ट्रेड एक्सपेंसेस को कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में, एंड अदर एक्सपेंसेस सारे आ जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. ऑलराइट, ठीक है. देन नेक्स्ट, नाउ जब आपको व्हेन सैलरीज एंड वेजेस आर गिवन, जब सैलरीज स्टार्टिंग में है, सैलरीज है एंड उसके साथ है वेजेस, इसका मतलब क्या? कि सैलरीज का वेटेज ज़्यादा है. ठीक है, तो मतलब हम इनडायरेक्ट वे में यूज़ कर रहे हैं, वो है इनडायरेक्ट, लेकिन इनडायरेक्ट के लिए छोटी मोटी वेजेस भी पे कर रहे हैं हम, तो सैलरीज एंड वेजेस, तो वो कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ऑलराइट, एंड जब वेजेस एंड सैलरीज आर गिवन, मतलब क्या है? डायरेक्ट है वेजेस, लेकिन उसके साथ छोटी मोटी सैलरी भी पे की जा रही है, तो कहाँ आ जाएगा? डेबिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट. ऑल्सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आ जाएगा? जब डेट ऑफ ड्राइंग्स नहीं दी गई है, जब हमें मेंशन नहीं किया है कि पार्टनर ड्राइंग कब ले रहा है, तब हम उसको एवरेज बेसिस पे, यानी कि 6 मंथ्स के बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे. यानी कि ड्राइंग्स कब कैसे कैलकुलेट, ड्राइंग का इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? फॉर एग्जाम्पल, ड्राइंग इज 20,000, तो 20,000 एंड रेट इज 10%, तो हमारा ड्राइंग्स का फॉर्मूला कैसे आ जाएगा?
ड्राइंग्स 20,000 इंटू रेट 10% बिकम्स 2,000. 2,000 पे एवरेज मतलब 6 मंथ्स का, तो 2,000 इंटू 6/12 दैट इज 1,000 आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ऑलराइट, सो एडजस्टमेंट्स रिलेटेड टू डेटर्स एंड क्रेडिटर्स. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, बट है बिल्कुल ही ईजी. सो या डेटर्स में हम RDD एंड बैड डेट्स कब लेस करें? जब हम डेटर्स में ऐसी चीज़ें एक्सक्लूड कर देंगे जो इंक्लूड हो गई है, इंक्लूड नहीं होनी चाहिए थी लेकिन इंक्लूड हो गई. फॉर एग्जांपल डेटर्स में गलती से ड्राइंग्स एडेड हो गई, सेल ऑफ मशीनरी हमने की है वो डेटर्स में ऐड हो गई. सो वो चीज़ों को डिडक्ट कर देंगे. एंड फॉर एग्जांपल अनरिकॉर्डेड सेल्स हैं, अनरिकॉर्डेड सेल्स हमने रिकॉर्ड ही नहीं की तो वो भी ऐड बैक हो जाएगा. तो वो चीज़ों के वो एडजस्टमेंट्स होने के बाद हम बैड डेट्स और RDD को लेस करेंगे. एंड फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, डिस्काउंट ऑन डेटर्स कब लेस होगा? जब हम बैड डेट्स और RDD लेस कर देंगे. सारे ट्रांजैक्शंस हो जाने के बाद लास्ट में हम लोग डिस्काउंट ऑन डेटर्स लेस करेंगे, बिकॉज हमें ओवरऑल डेटर्स पर डिस्काउंट देना होगा. तो इसके लिए सारे एडजस्टमेंट्स होने के बाद हम डिस्काउंट ऑन डेटर्स लेस करेंगे. हम ऑफकोर्स RDD को क्यों इंक्लूड करेंगे? बिकॉज RDD मतलब क्या, हमें वो मनी नहीं मिलने वाला है, हम उसके लिए रिजर्व बना रहे हैं. एंड बैड डेट्स तो वही हुआ कि हमें वो पैसे नहीं मिल रहे हैं, सो उसको हम डिस्काउंट में नहीं लेंगे ऑफकोर्स. सो डिस्काउंट ऑन डेटर्स इसलिए कब आएगा? आफ्टर डिडक्टिंग बैड डेट्स एंड RDD. एंड सिमिलरली फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स, डिस्काउंट ऑन रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हम कब लेस करेंगे? क्रेडिटर्स की बाकी के एडजस्टमेंट्स करने के बाद लास्ट में डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स डिडक्ट हो जाएगा. सो नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट में होता है, बल्कि उसकी कोई एडजस्टमेंट नहीं होती, लेकिन स्टिल उसके 2 इफेक्ट्स होते हैं. फर्स्ट ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड एंड बैलेंस शीट एसेट साइड. क्लोजिंग स्टॉक को हमेशा कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर पे हमारी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी. ऑलराइट, देन नेक्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपीयरिंग ट्रायल बैलेंस. ट्रायल बैलेंस में ऐसे कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ आना चाहिए. सो गो फॉर लॉजिक. वंस यू अंडरस्टैंड उसके पीछे रीज़न क्या है, देन इट बिकम्स रियली ईजी. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस. अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, तो वो क्या हो गई? मेरी लाइबिलिटी हो गई. सो इसीलिए लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. प्रीपेड एक्सपेंसेस, ऐसे एक्सपेंसेस मुझे जो देने थे लेकिन मैंने जल्दी दे दिए. मुझे 2020 के एक्सपेंसेस मैंने 2019 में ही दे दिए, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गए. प्रीपेड एक्सपेंस मतलब एक्सपेंसेस जल्दी दे दिया, तो मेरा क्या है? वो एसेट है, मेरा बेनिफिट है, तो इसलिए एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट. आउटस्टैंडिंग इनकम, इनकम आना बाकी है. इनकम मुझे जो ईयर में मिलनी चाहिए वो ईयर में अभी तक आना बाकी है, तो मेरा बेनिफिट है, तो क्या है? मेरा एसेट है, इसलिए एसेट साइड आ जाएगा. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. इनकम मुझे जो टाइम पे मिलनी चाहिए थी वो टाइम पे नहीं मिली, बल्कि उसके पहले ही मिल गई है, तो क्या है वो? मेरा इट्स अ लाइबिलिटी, तो इसलिए लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. डिप्रिसिएशन मतलब एसेट में से हर ईयर एक फिक्स्ड अमाउंट डिडक्ट होती है फॉर देयर यूसेज. फॉर एग्जांपल मैं मशीनरी यूज़ कर रही हूँ, मशीनरी मेरा फिक्स्ड एसेट है, तो हर साल मैं जितना उसको यूज़ करूँगी उसकी उतनी वैल्यू कम हो जाएगी, तो वो अमाउंट वो हो जाता है डिप्रिसिएशन. फॉर एग्जांपल हमारी 1 लाख की मशीनरी है, उस पर मैं पूरा साल यूज़ कर रही हूँ, तो मैं उसका रेट 10% से कम हो जा रहा है, तो जो 1 लाख का 10% मतलब 10,000 जो अमाउंट हो जाएगी वो हो जाएगी डिप्रिसिएशन. वो नॉन कैश आइटम है, भले हमारी वैल्यू, हमारे एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तो इसलिए वो भी कहाँ आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में आ जाएगा और एसेट्स में से डिडक्ट हो जाएगा. देन गुड्स विड्रॉन बाय पार्टनर. पार्टनर अपने फर्म से गुड विड्रॉ कर रहा है, तो वो क्या है? उसकी ड्राइंग्स है, तो कहाँ आ जाएगा? वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड चला जाएगा. एंड उसका सेकेंड इफेक्ट, इफ़ कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहे हैं तो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल से डिडक्ट हो जाएगा, बट इफ़ कैपिटल अकाउंट बन रहा है तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड आ जाएगा. देन नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व मतलब ऐसी अमाउंट फर्म साइड कर रही है फॉर देयर फ्यूचर यूज़, तो वो हो जाता है जनरल रिजर्व. वो भी क्या है? एक टाइप ऑफ लाइबिलिटी है, तो इसलिए वो भी आ जाएगा लाइबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट. देन डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक डेबिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट. गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैम्पल. हम फॉर आर एडवर्टाइजमेंट पर्पज़ फ्री में गुड्स एज अ सैम्पल डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो मेरा क्या है? लॉस है, मेरा एक्सपेंसेस है, इसलिए वो भी क्या आ जाएगा? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. एंड डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ जाएगा. एंड
ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में आ जाएगा. So yeah, that is it for today. If you like the video, give it a big fat thumbs up and do not forget to share and subscribe the channel. If you still have any doubts in the particular topic, then leave it in the comment sections below. And if you need this PDF notes, so I'll be attaching the link in the description box below. And yeah, that is it. So yeah, have a nice day and thank you for watching.